मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमातमबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन सबको हरिस्मरण। गीता चिंतन माला के अवसर पर कपिल गीता के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। भगवत भक्तजन ज्ञान के लिए
वैराग्य अति आवश्यक है। जब तक विवेक और वैराग्य न हो तब तक परम पुरुषार्थ की चाह कोई नहीं करता। वैराग्य संसार के प्रति विवेक दृष्टि के जरिए आ सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को अगर विवेक पूर्वक विचार किया जाए वस्तु की वास्तविकता को अगर समझा जाए, क्षीर नीर विवेक अगर साधक कर सके, संसार की सत्यता को, रियलिटी को अगर समझ सके, तब जाकर के उनके अंदर विवेक के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होता है। मां देवहूति अपने इंद्रियों को तोषण करते करते, इंद्रियों की तृष्णा को मिटाते मिटाते उब गई है। इंद्रियों की मांग को पूरी करते करते थक गई है। आज भगवान कपिल के पास आकर के निवेदन करती है, निर्बिन्ना नितराम भूमन असदिन्द्रियतर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो, प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे सर्वव्यापक, हे सर्वेश, मैं यह जानती हूं कि आप सर्वव्यापक है, आप सर्वेश है। मैं आज इंद्रियों से विरक्त हो चुकी हूं। क्यों? क्योंकि इनकी तृष्णा, इंद्रियों की तृष्णा मिटाते मिटाते मैं थक गई हूं। इनकी तृष्णा मिटती नहीं, मैं उब चुकी हूं। भगवान, आपके प्रपत्ति में प्रपन्नता को ग्रहण करके मैं आई हूं, आप हमें मार्ग दिखलाइए। आज तक हम इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाई हूं। इस दुष्टा इंद्रियों की परवश होकर के मैं घोरतर अंधकारमय जगत में जा पहुंची। इस घोर अंधकार से आप मुझे रक्षा करो। भगवत भक्तजन, यही इंद्रियों की परवशता हमारे जीवन में भी है। हम सब इंद्रियों की दास बनकर के घूम रहे हैं। जब से होश
संभलने लगा, जब से समझने लगा, तब से इंद्रियों की मांग को ही पूरा कर रहे हैं। शरीर क्लांत हो गए, श्रांत हो गए, परंतु मन अभी भी परितृप्त नहीं हुए, इंद्रिय अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जजाति इंद्रियों को तृप्त करते करते, इंद्रियों की भूख को मिटाते मिटाते तृप्त नहीं हुए, विवश होकर के अपने पुत्र के यौवन को मांग लिया और अपने वार्धक्य को पुत्र को दे करके यौवन के भोग से अपने को भरना चाहा। महाभारत की दृष्टांत है। अपने आयुष्काल को भोग लिया, पुत्र के यौवन के अवस्था को भी लेकर के भोग लिया। अंततः गत्वा उनका जो अनुभव है वो सब हमारे लिए भी है। हविषा कृष्ण वर्तमेम भूय एव अविवर्धते। अग्नि में जब तक घृत आहुति दोगे, घी डालोगे, तब तक अग्नि और प्रज्वलित होता रहेगा। अग्नि कभी भी निर्वापित नहीं होंगे। इसलिए भगवत भक्तजन घी डालने से ही अग्नि और प्रबल वेग से बढ़ेगा। इसलिए भगवत भक्तजन अगर ऐसा चाह है कि इंद्रियों को जो डिमांड है, इंद्रियों की जो मांग है, वो हम पूरा कर ले और बस निश्चिंत हो करके नाम स्मरण भगवत चिंतन में लग जाएंगे, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हम कर बैठेंगे। मां देवहूति आज अपने इंद्रियों की परवशता को स्वीकार करते हुए उब करके, हार करके भगवान कपिल के पास आकर के निवेदन करती है। असद इंद्रिय दर्शनात्, इंद्रियों को तर्पण करते करते, तोषण करते करते मैं उब गई हूं। आप मुझे रक्षा करो। भगवत भक्तजन, मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है। मन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संससि। महाभारत, भागवत के ही श्लोक है। भविष्यन्तश्च राजेन्द्र तथा च न भविष्यत। मन ही मनुष्य के पूर्व रूप की तथा भविष्यत रूप को भी बतलाता है। पूर्व जन्म में कैसा था, अगले जन्म में कैसा होगा, इस जन्म में जीवन मुक्त होगा कि नहीं, ये सब मन ही बतला देते हैं। इसीलिए मां देवहूति कपिल से कहते हैं, ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट है। एक एक मांग को पूरा करते करते मैं थक गई हूं।
आप मुझे रक्षा करो। भगवत भक्तजन किस भाव को लेकर के, किस विवेक के सहारा मां देवहूति आज पहुंची है। हम सबको विचार करना चाहिए, क्या देवहूति अगर अपने इंद्रियों की परवशता को, विवशता को समझ सकती है, क्या हमारे जीवन में ये कथा नहीं है? क्या आज तक हमने अपने इंद्रियों को तुष्ट कर पाए हैं? क्या ऐसा लगता है कि भविष्यत में कर लूंगा? चिंतन करना चाहिए। कौशितकी और मैत्रेयी उपनिषद में एक कथा मिलता है। एक राजा गुरु के पास जाता है। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होकर के उनसे बोले, वर मांग लो। राजा ने कहा, आप जो उत्तम रूप से जानते हैं वो मुझे दे दीजिए, अर्थात अपना ज्ञान आप मुझे दे दीजिए गुरुदेव। गुरुजी ने बोला, नहीं, ज्ञान नहीं, काम ले लो। शिष्य ने कहा कि मैंने विचार करके देखा, उपभोग के जो भी आप सामग्री दोगे, विषय तो नाशवान है, वो आज है, आने वाले दिन नहीं रहने वाला है। इसलिए नाशवान भोग, भोग्य वस्तु मुझे नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा, अरे नाशवान हुआ तो क्या हुआ, एक बार भोग करके देख लो, एक बार भोग लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इंद्रियां जो है शक्तिहीन है, बहुत दिन तक यह भोग नहीं कर सकते। भोग्य पराधीन है, भोक्ता का कोई सत्व नहीं है। यह वस्तु सदा हमारे पास रहे, हम प्रत्येक दशा में उसे भोग सके, ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं है। कैसे विवेक प्रसूत बात शिष्य कर रहे हैं। जीव को अपने कर्म अनुसार नाना देह में जाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी सत्य नहीं है, सब में दोष है। भोक्ता में भी दोष है, भोग्य में भी दोष है, करण में भी दोष है, करण के संबंध विषयों में भी दोष है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु में विवेक अगर आप कर सकते हैं, तब जाकर के महाराज वो ज्ञान के अधिकारी बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वैराग्य न होने से
होते हैं। जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है उन्हीं के जीवन में ये षड्रिपुओं का आवागमन, षड्रिपुओं का प्रबल प्रताप देखने को मिलता है। मनुष्य के मन में, हमारे मन में यह जो दोष है इसका मूल कारण है कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है। अगर वैराग्य होता तो सांसारिक भोगों के प्रति उन्मुखता, सांसारिक विषयों के प्रति चाह, संसार के मान यश पर सुखी दुखी न होते। ये सब के मूल में वैराग्य का अभाव ही तो है। इसीलिए भगवत भक्तजन इतने दिनों से तो सत्संग कर रहे हैं, हाँ, फिर भी ज्ञान क्यों नहीं होता है भाई? बीस साल 25 साल कितने बड़े बड़े ऋषि मनीषियों का, संतों का सत्संग किए हैं, पर इतने श्रवण के बावजूद भी ज्ञान क्यों नहीं होता? इसका एक ही कारण है, वैराग्य का अभाव। वैराग्य नहीं है। इतने दिनों से हमने माला जप लिया, माला फेरता रहा, हृदय में भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है। क्यों भाई? इसका मतलब ही है संसार के प्रति आकर्षण है, जीवन में वैराग्य नहीं है। इतने दिनों से हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, परंतु मन को हम संयत नहीं कर पाए, समाधि में नहीं लगा पाए। इसका मतलब वैराग्य नहीं है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले जिज्ञासुओं का लक्षण यह है कि वह दुष्ट संसार को छोड़ करके संसार के कोई भी वस्तु के प्रति उनकी लालसा होती नहीं है, चाह होते नहीं, और तब जाकर के वो ईश्वर परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं। इसीलिए मां देवहूति कह रही हैं, ये न संभाव्यमाने न प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, घोर अंधकार में मैं फंस गई हूं। इंद्रियों की सेवा पूजा करते करते घोर अंधकार में मैं डूब गई हूं। आप मुझे रक्षा करो। शास्त्र में देखिए, एक स्त्री की प्रार्थना हम सुन रहे हैं, वैराग्य। शास्त्र में ऐसे अनेक स्त्रियों का कथा मिलती है महाराज। हमने जयपुर गया तो वहां देखा गलता, एक गालव ऋषि के तपस्थली दर्शन करने गए। वहां की कथा है, एक सांडिली नाम के तपस्विनी हुई थी, आजीवन ब्रह्मचर्य
पालन करके तपस्या में रत थी। देखने में अद्भुत सुंदर। एक बार ऋषि गालब और भगवान के दूत अथवा वाहन गरुड़ वहां पहुंचे। उस ऋषि कन्या सांडिली को देख करके स्तब्ध रह गए दोनों। कितने सुंदर, अपरूप सुंदर। एकमात्र इसके योग्य तो भगवान नारायण है। अतः इनसे निवेदन करके हम इनको ले चले और नारायण के योग्य वर इनको दे दें। ऋषि गालब जाकर के निवेदन किया सांडिली से कि हे देवी, आप हमारे साथ चलो, भगवान नारायण को आप वरण कर लेना। और ये गरुड़ है, इनके बात तो भगवान मान ही लेंगे, भगवान के वाहन है। तो आप एकमात्र योग्या भगवान नारायण के हैं। सांडिली सब सुनने के बाद प्रणाम किया। कहते हैं, ऋषिवर, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके मैं तपस्या करूंगी। इसलिए आपके प्रार्थना को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। रात भर वहां रुके ये लोग, और गरुड़ और ऋषि गालब ने विचार किया कि इनको किसी भी तरह उठा करके ले चले और जाकर के भगवान के समक्ष इनको उपस्थित कर दूंगा। भगवत भक्तजन ये बात जो है सांडिली को पता लग गया और उन्होंने तुरंत भगवान से मन ही मन प्रार्थना किए कि अगर मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके तपस्या करने का संकल्प यह निश्चय दृढ़ है तो ऋषि गालब और गरुड़ गल जाए। ऐसे कहने के बाद ही ऋषि गालब और गरुड़ जी गलने लगे। अचानक देखा, अरे ये क्या हो रहा है, तो दोनों को पता लग गया। पता लगते ही दोनों ने सांडिली के पास आकर के क्षमा याचना किए कि हमें आप रक्षा कर दो, गलती हो गई। देखो कैसे वैराग्य जीवन में प्रतिष्ठित है सांडिली की। इसलिए भगवत भक्तजन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भोग के द्वारा जीवन के परम पुरुषार्थ को आप प्राप्त कर लोगे अथवा भोग के अनंतर परम पुरुषार्थ की चाह होगी। अगर विवेक नहीं है, अगर वैराग्य नहीं है, तब तक भोग में ही लिप्त रहेंगे और इस जीवन का पर्यवसान इस भोग को ही ले ले करके भोगते भोगते संपूर्ण कर लेंगे। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में वैराग्य अति आवश्यक है। वैराग्य अगर न हो तो परम पुरुषार्थ मोक्ष की आकांक्षा अभिलाषा किसी को नहीं होते महाराज। इसीलिए
संसार से वैराग्य हो तभी ईश्वर के अनुराग को आप प्राप्त कर सकते हैं। संसार में राग है तो ईश्वर के प्रति अनुराग संभव नहीं। भगवत भक्तजन, ऐसे ही कथा याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्री के बीच भी हम जानते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य प्रव्रज्या लेने के लिए तैयार है, दोनों पत्नियों को बुलाया और निवेदन किया कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी आप दोनों आपस में भाग बांट लो, मैं तो प्रव्रज्या ले रहा हूं। मैत्री ने पूछा कि आप जिस धन वैभव को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या ये धन संपद मुझे अमृतत्व दिला सकते हैं? ऋषि ने कहा, ना देवी, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन। इस वित्त के द्वारा तुम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। पैसे से परमात्मा नहीं मिलता है, पैसे से ज्ञान नहीं मिलता है, पैसा से भक्ति नहीं मिलती है महाराज, पैसा से संत भी नहीं मिलता है। पैसा से केवल मिलता है तो अभिमान मिलता है। पैसा से सुख मिलता है, क्या लगता है आप लोगों को? पैसा से सुख भी नहीं मिलता है। पैसा इतना है, इतने मेरे पास है, करते 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 अभिमान करते करते मर जाएंगे, मर जाओगे। फिर उत्तराधिकारी किसी को मिलेगा, वो उसको धन मिलेगा। इसीलिए महाराज, पैसा से क्या मिलता है? पैसा से एकमात्र अभिमान, अहंकार होता है। मोक्ष नहीं मिल सकता है। मैत्रेयी ने कहा, किमहं तेन कुर्यामः येन नामृता स्यात् नामृता श्याम। तो मैं ये धन को लेकर के क्या करूं जो अमृतत्व को दिला नहीं सकते। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब तक विचार न हो, आत्म मंथन न हो, अपने अनुभवों को साधक नहीं टटोलते हो, तब तक इस संसार से ऊपर उठने के लिए आप तैयार नहीं होते हो। हम ठोकर खाते हैं, घात प्रतिघात खाते हैं, संभाल लेते हैं और मन में एक आशा जगती है कि चलो आगे ऐसा नहीं होगा। फिर उसी में लगते हैं, फिर उसी के पास उसी से चोट पहुंचती है। परंतु कैसे अविवेक, एक ही घटना बारंबार होने के बावजूद भी हम उसी में रमना चाहते हैं, उसी में लगे रहना चाहते हैं, उसी में सुख और आनंद को ढूंढते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, मां देवहूति आज आकर के प्रार्थना की, अथ मे देव सम्मोहम अपाक्रष्टुम त्वमर्हसि, यो अवग्रहो अहं ममेति इत्यस्मिन् योजितस्त्वया, अथ मे देव सम्मोह अपाक्रष्टुम त्वमर्हसि। हे देव,
इस संसार में मैं हूं और मेरा, मैं और मेरा, इसको तो आप ही अपाकृष्टुम अपनेतुम, ये जो मैं और मेरा यही तो मोह है, इसको दूर तो आप कर सकते हैं प्रभु। इसीलिए ये तो आपके ही माया का ही एक विस्तार है, मैं और मेरा। और मैं और मेरा के कारण ही इस मोह संसार में मैं भटक रही हूं। संसार के किसी भी वस्तु को अपना मानना, मेरा मानना, मैं और मेरा समझना, यही अज्ञान का कारण है। हे प्रभु, इसको आप ही तो दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही अधीन सब कुछ है। आप इसको दूर कर सकते। इतना निवेदन करने के बाद मां देवहूति भगवान कपिल के पास प्रार्थना करती है, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यम्। हे नाथ, मैं आपके शरण में आई हूं। आप तो शरणद है, आप तो शरण देने वाले हैं। जो शरण चाहते हैं आप उनको शरण देते हैं। जिसके शरण लेना चाहिए, मैं ऐसे ही योग्य के पास ही आई हूं। कितना विश्वास देखो। क्योंकि आप अपने सेवकों को, अपने शरण आए हुए सेवकों को संसार वृक्ष के मूल को आप काट देते हैं। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। इस संसार वृक्ष के मूल को, जड़ को आप अपने कुठार से काट देते हैं, कुठार से काट देते हैं। हे प्रकृतेः पुरुषस्य जिज्ञासया अहम। हे प्रकृति और पुरुष तत्व को जानने की इच्छा से मैं आपके पास आई हूं। नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे सद्धर्मविद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। प्रणाम स्वीकार हो। भगवत भक्तजन, मैं आपकी शरण में आई हूं। आप मुझे रक्षा करो। आपको मैं प्रणाम करती हूं, आप मुझे रक्षा करो। भगवत भक्तजन, जब माता देवहूति ने इस प्रकार से प्रार्थना किया
भगवान कपिल अति प्रसन्न हुए और माता देवहूति को उपदेश देना प्रारंभ किया। क्या उपदेश दे रहे हैं? योगो आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मे मतो पुंसाम निःश्रेयसाय योग आध्यात्मिकः। मेरे मत में, भगवान कपिल कह रहे, मेरे मत में मनुष्य के परम कल्याण का साधन अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग के द्वारा ही वो परम कल्याण को प्राप्त कर सकते, अन्य और कोई उपाय नहीं। और इस अध्यात्म योग के द्वारा ही दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, हो जाती है। इसलिए हे मां, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। इसलिए मां, तुम भी अध्यात्म योग का ग्रहण करो। अध्यात्म योग का मतलब क्या है? अध्यात्म योग का मतलब है महाराज, अपने अंतस को झांकना, अपने भीतर देखना। जो भलाई चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वो अपने अंतस को झांकता है। आवृत्य चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। अगर अमृतत्व की चाह है तो भाई इंद्रियों को रुद्ध करो, आवृत करो। इंद्रिय उपलक्ष्य है, इंद्रिय उपलक्षित मन आदि को घुमाओ। आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। जो अमृतत्व को चाहते हैं वो चक्षुर आदि को आवृत करे। इसीलिए मनुष्य, हम तो सत्संग में भी जाते हैं तो सांसारिक सुख को ही, सांसारिक उन्नति समृद्धि को ही चाहते हैं। संतों के पास जाकर बैठते हैं तो संसार के सांसारिक अभ्युदय की ही बात हम प्रार्थना करते हैं। कैसे व्यापार चले, कैसे बिजनेस हो, कैसे हम सुखी हो सकते हैं परिवार में। उस संसार के द्वारा हम सुखी हो सके, यही एक चेष्टा हम करते रहते हैं। परंतु सत्संग का जो सच्चा लाभ है वो मिलता नहीं है। इसीलिए अगर हम लौकिक लाभ का लोभ छोड़ करके पारमार्थिक की चाह रखते हैं तो महाराज वो सत्संग अपने जीवन में एक प्रकाश छोड़ करके जाता है। इसीलिए और तब जाकर के सत्संग के द्वारा ही सुख और दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। अन्यथा सुख दुख का आत्यंतिक निवारण कभी भी किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकते। नारायण, इसीलिए मां देवहूति को भगवान कपिल
उपदेश दे रहे मां, अध्यात्म योग करो, अर्थात आत्म विश्लेषण करो। आत्म विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक, आत्म मंथन जब तक नहीं कर सकेंगे तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति संभव नहीं है। संसार के विषयों के द्वारा, भोगों के द्वारा जो सुख हमें मिलता है महाराज, वो तो हम उसी संसार में ही फंसते हैं और फंसाने के लिए ही वो सुख हमें दिया जाता है, जबकि वो सुख आभाषिक है, सत्य नहीं है, सुख का आभास है। परंतु धीरे धीरे उसी सुख में हम फंसते जाते हैं। भगवत भक्तजन, मां देवहूति को भगवान कपिल यही उपदेश दे रहे हैं कि अध्यात्म योग के द्वारा ही तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकती हो हे जननी। क्यों? संसार के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति राग द्वेष, ये जो है ईश्वर से विमुख कर देते हैं। अतः हृदय में जो परमेश्वर का निवास है, उस परमेश्वर का चिंतन हृदय में करो मां, जिससे तुम सुख दुख दोनों से ऊपर उठ सकते हो। हृदयेश्वर को चिंतन करो। जो हृदय में बैठे हैं, अध्यात्म योग के द्वारा उस हृदयेश्वर परमेश्वर का अनन्य रूप से चिंतन करो, उसी से तुम्हारा सारा दुख, सांसारिक सुख मिट सकता है। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तबन्धाय रतं वापुंसि मुक्तये। यह चित्त ही अपने बंधन और मोक्ष का भी कारण है। मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः, उसी का भाव देखो इस श्लोक में मिलता है। गुणेषु शक्तम बंधाय, यह चित्त गुणों में जब आसक्त होते हैं महाराज, वही बंधाय, बंधन का कारण बनता है। और जब महाराज परमात्मा में यही चित्त लग जाता है, मुक्ति का हेतु बन जाता है। एक ही चित्त जब संसार में लगता है तो बंधन का कारण बनता है, और यही चित्त जब परमात्मा को झांकता है, देखता है, तो वही मुक्ति का सोपान बन जाता है। इसलिए मां, अध्यात्म योग के द्वारा ही तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए महाराज, हम सब के लिए ये उपदेश है कि आत्म चिंतन, आत्म मंथन करना चाहिए। जब तक आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण हम कर नहीं सकते, तब तक नारायण संसार के किसी भी सुख दुख से आप ऊपर उठ नहीं सकते। इसीलिए भगवान कपिल मां को उपदेश दे रहे हैं, हे मां, अध्यात्म योग के द्वारा ही तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकती हो।
इसीलिए तुम अध्यात्म योग का अनुष्ठान करो, अपने आत्म विश्लेषण करो, क्योंकि यही मन जो है सुख और दुख का कारण है। यही मन जो है संसार में बांधने का भी कारण और संसार से मुक्त होने का भी कारण। इसलिए हे मां, अध्यात्म योग के द्वारा ही तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। आगे की चिंतन आगामी दिन हम करेंगे। आज यही समाप्त करता हूँ। समय की मर्यादा को देखते हुए भगवान कपिल के उपदेश को हृदय में धारण करते हुए आज हम विदा लें। भगवान कपिल माँ देवहूति को उपदेश देते हैं कि अध्यात्म योग के द्वारा ही परम कल्याण को तुम प्राप्त कर सकते हो। ये हम सब के लिए उपदेश है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ॐ शान्ति